इसी ना हम तो रैंडम पढ़ाई नॉनसेंस फिजिक्स वाला है। लो देखो भाई, तो आगे मिडल सरफेस है और इस मिडल सरफेस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमें कौन से इलेक्ट्रॉन की बात करनी है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन सी की बात करनी है? ये गोल गोल नहीं घूम रहे और ये कंटिन्यू इधर उधर घूम रहे हैं, है ना। अब क्या है कि वर्क फंक्शन क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इस इलेक्ट्रॉन को तुझे जस्ट कहां पे लाना है? सरफेस पे, या जस्ट मुक्त करना है, ठीक है। तो इसको सरफेस पे लाने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ रही है, यानी जो ऊर्जा देनी पड़ रही है, उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? कार्यफलन। क्या बोलते हैं? अब एक मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस में बहुत सारे क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन फ्री इलेक्ट्रॉन कहां पे लेके आना है? जस्ट सरफेस पे। कहां लेके आना है? तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था। मान लो यहाँ पे ये बैठा हुआ है और अगर इसको मैं 100 न्यूटन का फोर्स लगा के बाहर खींचूं तो जस्ट गेट पे पहुंचेगा। बोलो हाँ या ना? और अगर मैं 150 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो ये गेट पे भी पहुंचेगा, प्लस इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। हाँ या ना? तो वो मिनिमम एनर्जी जो इसको देने पर जस्ट गेट पे पहुंच जाए, मिनिमम एनर्जी, मैक्सिमम की बात नहीं करेंगे। बोलो तो वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाएगी सर? वर्क फंक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्क फंक्शन। क्या तुझे बात समझ में आ गई? इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? फाई से। बोलो क्लियर है क्या? चलो फटाफट से बोलो हिंदी में। वह न्यूनतम, हेलो बोलो, वह न्यूनतम ऊर्जा, बोलो बोलो, न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को देने पर है ना, धातु की सतह से मुक्त हो जाए, वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? कार्यफलन कहलाती है। वह न्यूनतम ऊर्जा कार्यफलन के। ठीक है, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु को देने पर उसे इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? मुक्त कर दे। उसे हम क्या बोलेंगे? कार्यफलन। ठीक है सर। द मिनिमम एनर्जी गिवन टू द मेटल, है ना, दैट फ्री द इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज अ वर्क फंक्शन। ठीक है, तो वो मिनिमम एनर्जी जो किसी मेटल को देने पर इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दे, जस्ट फ्री करना चाहिए, है ना, उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर? वर्क फंक्शन बोलेंगे या कार्यफलन। ठीक है सर। अब कार्यफलन किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर। किस पे डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है ना। ये मेटल कैसा है? अगर मान लो कॉपर का मेटल है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एल्यूमिनियम का मेटल है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। ये वेरी हो सकता है, बदल सकता है ना। चलो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? वर्क फंक्शन। बोला यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? बढ़ जाए आगे। ये हो गया आपका वर्क फंक्शन। ठीक है। अब किसी धातु के, अच्छा मैं इंग्लिश में लिख दूं, नेचर ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है सर? नेचर ऑफ मटेरियल। इसमें किसकी बात की जाती है? मिनिमम एनर्जी। किसकी बात की जाती है? मिनिमम एनर्जी। अच्छा एक चीज तो भूल ही गए, हम लोग एनर्जी की बात कर रहे हैं तो V बराबर क्या होता है सर? W/Q। Q को क्या लिख दो सर? E लिख दो, क्योंकि फ्री किसको कर रहे हो सर आप? इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहे हो। तो W बराबर क्या हो जाएगा? EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान से कान खोल के सुन लेना, है ना। ऐसा है कि जब भी मजदूरी करोगे तो वो मजदूरी पूरी 11th क्लास में हो जाती है, 12th में भी हो जाती है, मगर 12th में जैसे चालू होती है मॉडर्न फिजिक्स, जब भी मैकेनिकल एनर्जी की बात की जाती है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम दिखाते हैं जूल में। किस में दिखाते हैं बच्चा? जूल में। मगर यहाँ पर जिस एनर्जी की बात किया करेंगे वो एनर्जी किस में दिखाएंगे सर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में दिखाएंगे? मॉडर्न फिजिक्स का लेना देना इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ में है। इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एटम वाले चैप्टर में फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूक्लियस में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पढ़ेंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो क्लियर है? तो यूनिट क्या हो गया सर इसका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मात्रक बता दो, मात्रक वही होगा जो कार्य का होता है, बता कितना होगा? M1 L1 T minus 2। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये क्वेश्चन, हाँ बोलो, वहाँ पे L2 आएगा। M1 L2 T minus 2। ये क्वेश्चन सर 1 नंबर के लिए आरबीसी में पूछा गया। कार्यफलन किसे कहते हैं? बोलो क्लियर है क्या? व्हाट इज वर्क फंक्शन? नहीं विश्वास हो तो खोल के देख लेना, हर साल कंटिन्यू 2 साल पूछा, फिर कुछ और पूछ लिया, डेफिनेशन चलेगी चैप्टर में। आयो सर, वर्क फंक्शन के बाद में अगला जो टॉपिक है कि जो आपका वर्क फंक्शन है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है और पदार्थ पर भी डिपेंड करता है, मटेरियल पर। ठीक है, मटेरियल पर भी डिपेंड करता है ना। फर्स्ट कैसा है इस पर भी डिपेंड करेगा, खुरदरा है या चिकना है इस चीज पर। ठीक है, चलो सर नेक्स्ट आपका जो है कार्यफलन के बाद में अगला जो टॉपिक आ गया, क्या नाम है इसका? कि भाई किसी भी धातु के पृष्ठ से, धातु के
पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है, किसी भी धातु के पृष्ठ से जो अपन इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने की निम्नलिखित 3 विधियां है, ठीक है। तो ये भी विधियां मेथड्स ऑफ emission of electron from मटेरियल metal surface, बोलो सर। लॉक और सरफेस उससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है, जितना सरफेस है तो शायद एनर्जी थोड़ी कम देनी पड़ेगी, रफ है तो थोड़ी ज्यादा देनी पड़ेगी, ऐसा कुछ करके। हाँ तो सरफेस पे है ना। आना सरफेस पे, अगर सरफेस स्मूथ है तो जल्दी पहुंचेगा, सरफेस टेढ़ा मेढ़ा है तो सरफेस ऊपर तक है थोड़ी और, ऐसा कुछ करके, ठीक है। और मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, तो सबसे पहला जो इसको अपन लोग बोलते हैं तापायनिक उत्सर्जन, क्या बोलते हैं इसको? तापायनिक उत्सर्जन, यानी इसको बोलते हैं थर्मल इमिशन, थर्मल इमिशन। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन के तौर पे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। थर्मल इमिशन का मतलब क्या है? जैसे कोई मेटल सरफेस है और उस मेटल सरफेस पे आपने क्या डाला? टेम्परेचर, क्या रेस किया? टेम्परेचर रेस करने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी बढ़ती है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तुम्हें पहले ही बताया था मैंने, गरम तवा पे बैठ जाओ आप, बैठ जाओ तो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर है तो सबसे पहले वो फ्री होने की कोशिश करेंगे। जैसे आप टेम्परेचर दोगे तो टेम्परेचर देने से उन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, जब सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी आएगी उसको अचीव करके वो कहां चला जाएगा? सरफेस पर चला जाएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं? थर्मल इमिशन। क्या बोलते हैं बच्चा? थर्मल इमिशन। हम लोग यहाँ टेम्परेचर यूज करके इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने वाले हैं। जो नेक्स्ट मेथड है उसको बोलते हैं विद्युत, क्या बोला? क्षेत्र उत्सर्जन। विद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। तुम सबको पता है कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन, तुम सबको पता है कि यदि किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, कहाँ पे रख दिया जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर क्या लगता है? फोर्स, और फोर्स लगने के कारण उस चार्ज का हो जाएगा एक्सेलरेशन चालू। बोलो हाँ या ना? और एक्सेलरेट करके भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। और थर्ड और जो सबसे प्यारा है उसका नाम क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या नाम है सर? प्रकाश विद्युत प्रभाव। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखवा किसी चार्ज को, उस पर फोर्स लगेगा, F इक्वल टू QE, एक्सेलरेट होना चालू हो जाएगा और निकाल देगा बाहर। क्या दिक्कत है? आपने को बताया था ना कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आता। आप लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड, लगाओ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से तो आएगा, ठीक है। हेलो, अपने आप बाहर नहीं आएगा, अपने आप बाहर नहीं आएगा, उसको आप बाहर बुलाना पड़ेगा। फिर 3 चीजें जिससे आप सरफेस से बाहर बुला सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। अपने आप बाहर नहीं आएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है? ध्यान से समझो सर। मान लीजिए ये कोई मेटल सरफेस है, बिल्कुल है, और इसमें बहुत सारे क्या है? कौन से इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन की चर्चा स्पेशली करनी है यहाँ पे, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं करनी है। ये बहुत सारे कौन से इलेक्ट्रॉन है? फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रैंडम मोशन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? आई बात समझ में? अब हमको क्या करना है? इस पर क्या डालना है? मेटल सरफेस पर प्रकाश। क्या डालना है? और प्रकाश का लेना देना प्रकाश के स्रोत के साथ में, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? लाइट सोर्स काम में लेते हैं, ठीक है। जैसे लाइट सोर्स डालेंगे, लाइट सोर्स से क्या निकलेगी? लाइट। क्या निकलेगी सर? लाइट, ठीक है सर। अब ये जो लाइट जब इलेक्ट्रॉन पे गिरेगी, अंदर कोई इलेक्ट्रॉन परसेंट है जब उस पे गिरेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन उस लाइट से क्या ले लेगा? एनर्जी। क्या ले लेगा? सर पेड़ पौधे भी तो लेते हैं एनर्जी, ये भी ले लेगा। बोलो हाँ या ना? तो जैसे ये एनर्जी लेता है तो एनर्जी पा करके ये कहाँ पे आ जाता है? सरफेस पर। बोलो हाँ या ना? इस प्रभाव को क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रभाव। तीनों के अंदर यही काम हुआ। पहले वाले में टेम्परेचर देने से सरफेस पे है, दूसरे वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से सरफेस पे है, और तीसरे वाले में क्या देने से? प्रकाश, लाइट को डालने से ये सरफेस पे है। अब लाइट को यहाँ बोला जाएगा रेडिएशन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और हिंदी में क्या बोलेंगे? विकिरण। क्या बोलेंगे? विकिरण या रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंग। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, मगर इस प्रकाश की 2 प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनियो भाई, भेजे में चली जानी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है आवृत्ति।
बोलो। हाँ। इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अब दूसरी जो प्रॉपर्टीज को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। हाँ सर, इसको बोलते हैं न्यू से दिखाएंगे, इसको दिखाएंगे हम लैम्डा से। और आपको ध्यान होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। सही है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड रहेगी वो c रहेगी, और डिस्टेंस को दिखाएंगे हम लैम्डा से, और टाइम को दिखाएंगे t से। तो c बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा 1/t को क्या बोल सकते हैं? अरे बोल रहे हैं। तो c बराबर हो जाएगा लैम्डा इनटू म्यू। अब ध्यान से सुनना, लैम्डा और म्यू को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा कांस्टेंट c आएगा। इसका मतलब क्या है? c तो चेंज होगा नहीं। अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो म्यू को कम हो जाना चाहिए। बोले। और अगर म्यू बढ़ रहा है तो लैम्डा को कम हो जाना चाहिए। बोलो हाँ या ना? तो ध्यान से सुन, ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा हर किसी लाइट में नहीं निकलेगा। ध्यान से सुन ले, ये जो इलेक्ट्रॉन सरफेस पे पहुंचेगा ये सारी लाइटों के लिए नहीं होगा, ये एक निश्चित आवर्ती पर ही होगा। बोलो। किस पर होगा? एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जी ये कोई अंतर नहीं, कार्यफलन भी सरफेस पे ला रहा है, ये भी सरफेस पे ला रहा है। हाँ ये तो बेसिक है। अब इसमें अंदर की तरफ एंटर कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है? पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या फिर निश्चित आवृत्ति। अब ध्यान से सुन, अगर मैंने इसको पकड़ा और पकड़ के इसको धीरे से फेंका बाहर, तो ये बाहर नहीं गया। थोड़ा और जोर से पकड़ा और जोर से फेंका तो ये जस्ट यहाँ पहुंचा। ठीक है, मुझे कहाँ पहुंचाना है? बाहर कंटिन्यू बाहर भागते रहना है, जस्ट बाहर पहुंचाना है, जस्ट बाहर पहुंचाना है। बोलो क्लियर है क्या? अगर मैं इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी दूंगा तो ये बाहर भी निकलेगा और उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। मगर मुझे क्या करना है? इसको सरफेस पे पहुंचाना है, जस्ट सरफेस पे पहुंचाना है। तो जस्ट सरफेस पे पहुंचाने के लिए तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा देगा या फिर मिनिमम देगा? क्योंकि मिनिमम से कम पे तो कुछ नहीं होने वाला। अरे बोले। मिनिमम से कम पे तो मिनिमम तो देनी ही पड़ेगी, उस पर जस्ट बाहर निकलेगा। अगर इससे ज्यादा दे दी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगी। बोलो हाँ या ना? तो मैं इसको एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी दूंगा, उस फ्रीक्वेंसी पे जस्ट कहाँ पहुंचेगा सर? गेट पे। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा। तो अगर कोई पूछे प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहता है तो एक नंबर पे चिपकाना, पता कैसे चिपकाएगा? एक नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है आरबीसी के अंदर, सीबीएसई में आया हुआ है। बोलो सुनना ध्यान से, है ना? यदि एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, निश्चित न्यूनतम आवृत्ति, मिनिमम पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यदि किसी निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर डाला जाए और वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? मुक्त कर दे, यानी सतह पर ले आए, तो इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है? जब किसी धातु की सतह पर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है या फिर निश्चित न्यूनतम आवृत्ति की विकिरण आपतित की जाती है तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। इस प्रभाव को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। हिंदी मीडियम वाले सेट करना, इंग्लिश मीडियम वाले देखो इधर। When a particular minimum frequency is incident on a particular minimum frequency radiation incident on a metal surface, then it will free electrons from metal surface. This phenomena is known as a photoelectric effect. हिंदी मीडियम चालू हो जाओ। जब किसी धातु की सतह पर न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है विकिरण आपतित की जाती है तो वह अपनी सतह वह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देती है। धातु की सतह से मुक्त कर देती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। बोलो क्लियर है? इंग्लिश मीडियम चलो जो when particular minimum frequency radiation is incident on metal surface, then it will free electron from metal surface. This phenomena is known as a photoelectric effect. आज का जाओ और आज का छोड़ो, एक बार में फ्री करो, ज्यादा हेडेक रखना नहीं। अरे बोल समझ में आ गया क्या? तो किसकी बात होगी? निश्चित आवृत्ति लिखना उचित है या निश्चित न्यूनतम आवृत्ति लिखना उचित है? निश्चित न्यूनतम आवृत्ति। इससे ज्यादा अगर आवृत्ति का प्रकाश डालो तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी, जो मेरे को फिलहाल नहीं चाहिए। मतलब बात समझ में आ गई क्या? इसमें लिख रखा है सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी। हाँ सफिशिएंट मिनिमम, ये भी चलेगा। पर्टिकुलर मिनिमम फ्रीक्वेंसी चलेगा। सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, सफिशिएंट होनी चाहिए, इससे कम पे कुछ नहीं होगा। अगर तुमने इससे कम की फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी डाली तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं आएगी सतह पे आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? अरे बोल। इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं आएगी। यही जैसे मैंने पेन है, इस पेन को मैंने छोड़ा तो यही से वापस आ गया, है ना, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है। एक मिनिमम दूं तो ये सतह को छत को टच कर लेगा जाकर के, बस अपने पहुंचा दिया। और ज्यादा स्पीड से दे दिया तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसका लेना देना सीधा एस्केप वेलोसिटी के साथ में। एस्केप वेलोसिटी में क्या होता था, मिनिमम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी देता था पार्टिकल को, पार्टिकल कहाँ चला जाता, ग्रेविटी को जस्ट क्रॉस करते हुए चला जाता था। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो हो जाती। बोलो पोटेंशियल एनर्जी देगा लेना देना कंजर्वेटिव फील्ड के साथ में, वहां पर दोनों फील्ड जीरो हो गए, इसलिए आपकी पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों जीरो हो गए। बोलो क्लियर है क्या? तो क्या लिखते थे, वह न्यूनतम वेग जिसे किसी वस्तु को फेंके जाने पर वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को जस्ट पार कर जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी देनी है, फ्रीक्वेंसी का लेना देना उस एनर्जी के साथ में जो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है। बोलो क्लियर है क्या? आओ आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने अब ये जो निश्चित न्यूनतम आवृत्ति है, मैं इसको अभी से एक्सप्लेन कर दूं, आगे जाके और एक्सप्लेन करूंगा। इस निश्चित न्यूनतम आवृत्ति को बोला करते हैं देहली आवृत्ति। क्या बोलते हैं भैया? जबरदस्ती कौन बताया तेरे को? देहली जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? आपको एक क्वेश्चन पूछूं मैं सर से कि देहली आवृत्ति किसे कहेगा? बोल। ये एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति है जिसका प्रकाश संवेदी सतह पर डालने पर इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देती है। निश्चित न्यूनतम आवृत्ति इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दिस इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस देन इट विल फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। बोलो क्लियर है क्या? तो इसे क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसी का भाई एक और है, ध्यान से दिमाग लगाना, इसको बोलेंगे देहली आवृत्ति। दिखाएंगे इसको म्यू नॉट। कैसे दिखाएंगे? म्यू नॉट दिखाएंगे इसको। अब ध्यान से सुन, इसका एक बिल्कुल जुड़वा भाई है देहली आवृत्ति, उसका नाम है देहली बोल रहे हैं तरंगदैर्घ्य, यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, लैम्डा नॉट। दोनों पास पास, ध्यान से सुनना। ये न्यूनतम होगी तो ये अधिकतम होगा, ये न्यूनतम होगी तो ये अधिकतम होगा। अब मैं तुझसे पूछूं कि देहली तरंगदैर्घ्य किसे कहेंगे, तो बोल। वह अधिकतम आपतित विकिरण की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह पर डालने पर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? देहली तरंगदैर्घ्य। अरे बोल, समझ में आया क्या? इंग्लिश मीडियम में कैसे बोलेंगे? द मैक्सिमम वेवलेंथ, द रेडिएशन, the wavelength, the maximum wavelength of incident radiation, the maximum wavelength of incident radiation when it is incident on a metal surface, then the electron will be free from metal surface, metal, है ना? तो बस तो ये जो आपकी वेवलेंथ है हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलते हैं इसको? ये तो होगी मैक्सिमम वेवलेंथ, ये होगी मिनिमम वेवलेंथ। बोलो हाँ या ना? तो भाई ध्यान से सुन, अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू तेरे को फिक्स कर दूं 50 हर्ट्ज से, वैसे तो 50 हर्ट्ज नहीं होनी चाहिए और ज्यादा ही होती है, 50 किलोवाट से। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 किलोवाट से। और मैं जो फ्रीक्वेंसी डाल रहा हूँ वो 25 किलोवाट की है। कितने की है सर? 25 किलोवाट की है। तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। बोलो हाँ या ना? नहीं निकलेगा। 50 अगर दूं तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी सरफेस पे? जीरो। 51 हर्ट्ज दे दूं तो 51 किलोवाट्स, हाँ क्या 51 किलोवाट्स दे तो आएगी काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। बोलो क्लियर है क्या? अब देहली तरंगदैर्घ्य के हिसाब से बताऊं तो मान लो मैं जो लाइट डाल रहा हूँ वो लाइट है तेरे पास 25 एंगस्ट्रम की। कितने की? 25 एंगस्ट्रम इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, यानी देहली तरंगदैर्घ्य। अगर मैं 27 एंगस्ट्रम की वेवलेंथ की लाइट डाल दूं, कितने की? मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ तेरे को, बहुत क्लोजर डेटा नहीं है। 27 एंगस्ट्रम की लाइट डाल दूं तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा। कम चाहिए? अरे ये तो मैक्सिमम है, इसका तो ये मैक्सिमम आ गया, इसके इधर कुछ नहीं है, और इसका ये क्या आ गया? मिनिमम। इसके आगे जाना है तेरे को, इसके पीछे रहना है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। 24.5 डालो तो बोलो क्लियर है क्या? वाह यार तू तो होशियार हो गया। चल एक काम कर, ये कौन सा कलर है? येलो कलर है। ये कौन सा कलर है? येलो कलर। फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्रीक्वेंसी ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ब्लू की फ्रीक्वेंसी
ध्यान से सुनना तो दोबारा पूछने वाला मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। येलो कलर की लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन, तुझे पता है ना हर कलर की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तुझे स्पेक्ट्रम याद है? 8 चैप्टर में पीछे की तरफ लिखा हुआ है जो ये येलो कलर की लाइट डाली जा रही है किस पे? किस पे? सरफेस पे। तो बता इस ऑरेंज से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा क्या बाहर? अरे तेरा मुझे नहीं चल रहा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है? किसकी फ्रीक्वेंसी? इस येलो की फ्रीक्वेंसी, येलो की जो फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना, रेली आवृत्ति है। अब मैं पूछा ऑरेंज से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या बाहर? पक्की बात, सोच ले। अरे फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी। फिर कम होती जा रही है, फिर इसकी कम है। इसको डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, इसको डालने से निकलेगा क्या? अरे भाई इसकी ज्यादा है ना, इस वाले की क्या है? यही तो पकड़ना है, जो समझ में आ गया तो बात ही क्या है। मैं बोल रहा हूँ येलो से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ऑरेंज से निकलेगा क्या? यही तो पता लगाना है। नहीं निकलेगा। हाँ, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, मुझे काम नहीं कर रहा है। येलो कलर की लाइट डालने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो, यानी उसकी रेली आवृत्ति है। येलो कलर है इधर, तो बाकी जो कलर डालूंगा लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी इससे क्या होनी चाहिए? इससे कम वाली फ्रीक्वेंसी में लाइट नहीं निकलेगी। मान लो येलो कलर की फ्रीक्वेंसी जितनी भी है, मैंने 50 किलोहर्ट्ज बता दी तेरे को, तो क्या ऑरेंज से इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं निकलेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी तो कम है। इधर की तरफ जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इधर तो कम हो रही है ना। अरे बोल, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। फ्रीक्वेंसी कम हो रही है उसकी ज्यादा येलो लाइट, क्योंकि ऑरेंज पे डालेंगे ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर कनेक्टिंग एनर्जी है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सब में ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी? ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ना। मैं कह रहा हूँ ये थ्रेशोल्ड है, इससे कम फ्रीक्वेंसी किसकी? इससे जस्ट कम किसकी? ऑरेंज। तो ये थ्रेशोल्ड हो गया ना, इससे कम पे तो निकलेगा ही नहीं ना। फिर और वेवलेंथ के हिसाब से भी सही है, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई ना, इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई ना। अब इसके जो वेवलेंथ है, इसके जो ये मैक्सिमम वेवलेंथ है, इसके आगे जो वेवलेंथ है इससे कम है। इसके जो आगे वेवलेंथ है, ये ग्रीन वाले की जो वेवलेंथ है वो इससे कम होगी, ज्यादा होगी? कम होगी। तो बस आपकी केवल येलो से निकलेगी। मैं कुछ गलत तो नहीं जा रहा? वेवलेंथ का ऐसा सेट करूँ तो सही है। तो येलो से निकल रही तो ये मैक्सिमम हो गया, और ये अगर डाली जाए तो नहीं निकलेगी। वेवलेंथ वाला टॉपिक भी इसमें सेट होगा, दोनों सेट होंगे। अरे फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है? इससे कम है, तो वेवलेंथ इसकी ज्यादा है। गड़बड़ तो नहीं है? वेवलेंथ वाले में तो इस वाले से ही तो निकलेगा। सही है, आप लाइट डाल के इसको मेटल सरफेस पे डालेंगे ना, येलो कलर की लाइट, अलग अलग कलर की इलेक्ट्रॉन पड़ेगा। चल इसकी चर्चा और कर लेंगे अपन, है ना। फिलहाल ये तो समझ में आ गया। हाँ, आ जाओ। अब इस एक्सपर है किसकी? वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसे किसी धातु की सतह पर डालने पर क्या निकल जाए? इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से मुक्त हो जाए, उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, मैक्सिमम वेवलेंथ। इसमें मैक्सिमम की बात होती है, अधिकतम की बात होती है, और इसमें किसकी बात होती है? मिनिमम। न्यूनतम या मिनिमम। ठीक है, जिसका हो गया क्या आज पेपर? कैसा हुआ? बोले ना, सबका ही हो गया। तेरा तो हो गया था। अच्छा, तुम्हारा भी हो गया आज? कैसा हुआ? सिंपल ही है क्या पेपर? मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। वाई यार, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ? कौन सा? लेंज। कैसा यूनिट ऑफ रिएक्टेंस? रेजिस्टेंस है। रिएक्टेंस लिखा हुआ है, तू क्या पढ़ी? हाँ तो जो भी है वो भी होती है ना। पागल है क्या? रिएक्टेंस हाँ तो वो भी होती है ओमी ना होगी। सर। तू हेनरी क्यों करके आ गया? होता क्या है? एक्सेल। What is the value of angle between electric field vector and B vector? 90 degree, सही है। The resultant magnetic moment produced per unit volume substance is called the मैग्नेटाइजेशन। substance का नाम बोलना है। क्या? The resultant magnetic आप moment दो क्वेश्चन एक produced साथ per unit volume of a substance
पर यूनिट वॉल्यूम में जो अपन पैदा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन। तो ने क्या लिखा है? मैग्नेटिक इंडक्शन। बताया था मेरे को मैग्नेटाइजेशन में, सुनाई नहीं दिया था। जिसने तेरे को बताया था नहीं बताया था। तो हमारी इज्जत खराब कर क्या किया? अरे नीलाम कर दी थे। सुनाई नहीं दिया। वो ये बोलेगा कि भाई तुम्हारे को क्या पता है? इसके अगले वाला If the value of magnetic susceptibility of substance is negative and very low, जितना मिनिमम हो सकता है उतना, the substance is known as, कौन सा कहलाएगा? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में चला जाएगा, सही है। -1 चला गया उसका। फेरो में तो पॉजिटिव आती है, वो भी काई बहुत को क्या ज्यादा बोलते बड़ी आती है हो? था। काई, चुंबक प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति। What do you mean by self inductance? Formula of 7 long solenoid निकाल दिया। Draw the phasor diagram L C S and the alternating voltage source determine the expression of the impedance of the circuit। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत ग्राफ की बोल रहा था, वो 2 ग्राफ याद है कि एक्सेल पढ़ा है। नहीं। हाँ सीरीज हाँ कोई भी एक लगा दो, चलेगा। L से R 100 देगा, एक्सेल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट सर्किट, वैल्यू ऑफ इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। हाँ तो ठीक है, एक्सेल एक्सी बराबर हो गया इसमें, तो बस 10 ही आ जाएगा आंसर। चलो अब सबसे पहले जो साइंटिस्ट है, भोले भाले साइंटिस्ट है, जिसका नाम था हर्ट्ज। ठीक है साहब, हर्ट्ज साहब आए और हर्ट्ज साहब ने पहली बार अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया। हर्ट्ज साहब ने क्या लिया? मेटल सरफेस। क्या लिया? धात्विक सतह का मिली। ठीक है, और इसको मैंने किसमें कन्वर्ट, किसमें गोले में बंद कर दिया, कांच के गोले में। और यहाँ पे क्या डाले सर मैंने? क्या डाले बच्चा? इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन डाले और यहाँ पर मैंने क्या डाला? एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी? ध्यान से सुनियो, बैटरी बड़ी जरूरत चीज है। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। बैटरी का नेगेटिव में किससे कनेक्ट करूंगा? कैथोड से। और ये क्या होगा? एनोड। ध्यान से सुनना, हमेशा यही क्या रहेगा? कैथोड वो जो नेगेटिव से कनेक्टेड है। मुझे नहीं पता कैथोड एनोड क्या होता है, क्या मैं सामने कह रहा हूँ, पर मुझे ये अपन को ध्यान रखना है इस चैप्टर के अंदर। कैथोड वो जो इससे कनेक्टेड है, नेगेटिव वाले से, और एनोड वो जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ठीक है, ये किसी से भी कनेक्ट हो सकता है कि नहीं, हम क्या करेंगे, मेटल सरफेस को हमेशा नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। अभी बताएंगे इसका भी कारण। ठीक है, हेलो, हाँ भाई, हाँ ऊपर पड़े देखिए। इसमें तो उल्टा कर रखा है। क्या? हाँ वो गलत है, इंग्लिश मीडियम में, सही करना उसको, मैंने देखा था। तो ध्यान से सुनो भाई, ये कैथोड, इसमें एनोड यहाँ और कैथोड यहाँ लिखा हुआ है। एनोड यहाँ लिखा हुआ है, कैथोड यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ, मैं देखा था। इसे क्या करेंगे? ठीक है, तो नॉनसेंस है कैथोड। मैंने लिखा है अभी। इसमें यहाँ भी गड़बड़ है, इसको भी सही करना। ये वाला देख लिया होगा। तो भाइयों बहनों ध्यान से देखो, भट्ट साहब ने क्या किया, ये मेटल सरफेस ली। अच्छा अभी एक बात बता, मेरे को ये चेक करना है कि इसमें करंट फ्लो रही है नहीं है, तो क्या लगा दूं? एक माइक्रोमीटर। बहुत छोटी करंट फ्लो होगी तो माइक्रोमीटर लगा दिया। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस सिंपल सा अरेंजमेंट है। अभी इस कंडीशन के अंदर कोई करंट फ्लो होनी चाहिए क्या? नहीं, क्योंकि सर्किट फिलहाल ओपन है अभी। बोलो क्लियर है? इन्होंने क्या किया, कैथोड है बस कांच का गोला है जिसके अंदर हमने वैक्यूम बना रखा है, वैक्यूम बना रखा है। एनोड ये वाला, एनोड इधर की तरफ कोई प्लेट होगी और कैथोड जो है वो जो फोटो सेंसिटिव प्लेट है। ठीक है, अब इसमें जैसे इस पर एक लाइट डाली, उस लाइट का नाम था यूवी लाइट। क्या नाम था? यूवी लाइट। हिंदी में क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरण। जैसे इस पर डाली, पराबैंगनी प्रकाश जैसे इस पर डाला, ठीक है, तो हर्ट्ज साहब ने क्या देगा, यहाँ पे करंट फ्लो होना चालू हो गया। इसका मतलब क्या? ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव है और ये जो सरफेस है वो भी नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो जैसे ही इसमें यूवी लाइट डालते हैं, लाइट डालने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया? सरफेस पे। कहाँ पे आ गया? अब सरफेस पे जैसे इलेक्ट्रॉन आया,
ये पहले ही नेगेटिव है और ये किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव से। तो क्या इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट कर लेगा? एनोड। कौन अट्रैक्ट कर लेगा सर? एनोड अट्रैक्ट कर लेगा। बोलो क्लियर है क्या? एनोड जैसे अट्रैक्ट कर लेता है ऐसी कंडीशन में क्या होता है? इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो होना चालू हो जाती है? इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? इधर भागेंगे। अरे बोल रहे। और बैटरी करंट किधर पैदा करती है? सोच। अरे करंट किधर जाती है? प्लस से। सही जा रही है ना करंट? बोलो क्लियर है क्या? दोनों लॉजिक सेट हो रहे हैं। पहले कोई भी करंट फ्लो जैसे लाइट डाली उसने क्या पैदा किया? इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा। इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पहुंचा इसको किसने खींच लिया भैया? एनोड ने खींच लिया और खींचेगा इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस। अच्छा तो ये मत सोचना केवल एक बार इलेक्ट्रॉन निकले, कंटिन्यू निकलते जाएंगे, कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन। तो ये तो नहीं सोच रहा इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाएगी, ऐसा सोच रहा तो बिल्कुल सही सोच रहा है। क्यों नहीं सोचा ऐसा? वो आइस हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कमी पड़ेगी थोड़ी देर बाद। ध्यान से सुनना, करंट फ्लो ना चालू हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। ये हर्ट्ज का प्रयोग है मगर हर्ट्ज साहब इससे कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाए। बाद में दो स्टूडेंट आए जिनका नाम था लेनार्ड। क्या नाम था सर? एंड हॉलबॉक्स। क्या नाम था? एनोड पे क्या है? क्या है? नोड पे पॉजिटिवली कनेक्टेड है ना? प्लेट है वो। हाँ प्लेट टाइप की खींचेगा वो। तो बीच में सूडो करंट आ जाएंगे। कहाँ चला गया तो सूडो करंट पे? मेटल प्लेट अच्छा बता सूडो करंट कैसे पैदा होती है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट थी वो दोनों फ्लक्स और वो वेरिएबल वेरिएबल करंट थी। वेरिएबल करंट के कारण है ना। लेनार्ड की स्पेलिंग बोलना LENARD। इलेक्ट्रॉन की कमी की होगी, ये बैटरी रहती रहेगी ना इलेक्ट्रॉन। हाँ जब तक ये चलेगा जब तक चलता रहेगा मामला इसका। ये जो थोड़ी मतलब मोमेंट की करंट फ्लो होती है, अभी आगे बताएंगे पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन आएगा, है ना। ये सोचना तेरे को कि वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज वाली सारी बात सोचनी है। अब तुम कर लो, हम तो बाद में पढ़ा लेंगे, हमारा ऐसा कोई ज्यादा जरूरी थोड़ी है। लेनार्ड की स्पेलिंग बोल LENARD। हॉलबॉक्स की स्पेलिंग बहुत कठिन है। HO HALLWACH। भैया आप तो मुड़ जाओगे महीने। हॉलबॉक्स है अब पढ़ेंगे इसको हॉलबॉक्स। तो मैंने यही सोचा भाई लेनार्ड को याद कर लेंगे, हॉलबॉक्स देखा जाएगा ऊपर। मेरे को बस ये समस्या होती है, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्री है मामला पूरा। ये इतनी सी दिक्कत है पूरे चैप्टर में। TCH नहीं लगाना, WCH लगाना। अब इसके पापा ने नाम रखा भाई, इसमें क्या कर सकते हैं। ध्यान से सुनो, लेनार्ड और हॉलबॉक्स आगे आए और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट और हाँ मूव ऑन किया। कुछ नहीं किया, सेम सेटअप है मगर इन्होंने इधर की तरफ कौन सी प्लेट काम में ले ली? जिंक की। कौन सी प्लेट काम में ले ली? जिंक की। और ये जिंक जो प्लेट थी पहले से नेगेटिवली चार्ज थी, पहले से ही नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या होता है? क्या इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से। और पहले ही चैप्टर में मैंने तेरे को बताया था कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, रगड़ के करते हैं। बोलो क्लियर है क्या? उसी से